नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन के बाहर दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी एडमिशन्स को लेकर जो शेड्यूल आया था उसके ऊपर एक एपिसोड कर रहा था और वहां पर मुझे एक पेरेंट और एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई। CBSE के क्लास 12 के स्टूडेंट्स की, उसकी जिसकी RT आई हुई है, यानी कि रिपीट इन थ्योरी कंपार्टमेंट, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि अभी लगभग कितने स्टूडेंट्स की जो है वो RT हटी, जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। और उसके अलावा अभी क्या चल रही है पोजीशन स्कूलों में कंपार्टमेंट फॉर्म भरने की, उसके बारे में ही बताएंगे। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। ये चैनल दिल्ली विश्वविद्यालय को थॉरली कवर करता है, साथ में BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और IP यूनिवर्सिटी दिल्ली को भी कवर करता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि CBSE के बहुत से बच्चे जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं देश भर में तमाम जगहों पर। अब आते हैं बात क्लास 12 के रिज़ल्ट को लेकर। रिज़ल्ट को लेकर तो सबने ये देखा ही है क्या रुलाया गया। आज सुबह जब मैं जंतर मंतर के पास से लौट रहा था तो देखा मैंने कि अभी भी वहाँ किस तरीके से भूख हड़ताल पर जो है वो बैठे हुए हैं छात्र। वो केवल CBSE नहीं बल्कि वो देश के शिक्षा की तस्वीर को ही बदलना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो CBSE से मोह भंग होता हुआ देखा जा रहा है स्टूडेंट का। जहाँ से बात मैंने शुरू की थी वहीं से बात रखूँगा। वो पेरेंट बोले कि ये मेरा बच्चा है, और वो बच्चा पहचान भी गया क्योंकि लगातार वो एपिसोड देख रहा था। उसने कहा, अंकल अब कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने की हिम्मत नहीं है, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। हमने कहा अपनी मार्कशीट दिखाओ, आपके पास है? उस स्टूडेंट ने मोबाइल में अपनी जो मार्कशीट दिखाई, वो मार्कशीट देखकर मैं सन्न रह गया। और मुझे पहला बच्चा मिला था फिज़िकली जिसकी मार्कशीट देखने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई। ये कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है और इसके जो मार्क्स थे वो ऑलमोस्ट 80s में थे, सिर्फ एक सब्जेक्ट। और आप समझ गए होंगे मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में जो है वो उसके मार्क्स केवल 13 थे, ओनली 13 मार्क्स। देख के बड़ी हैरानी हुई मुझे। जब मैंने उसके मार्क्स देखे कि स्कूल ने उसको प्रैक्टिकल में कितने दिए हैं तो हैरानी थोड़ी और बढ़ गई। प्रैक्टिकल में उसको 20 में से 17 नंबर दिए गए थे। अब सवाल यह है कि क्या वो बच्चा फिसड्डी था? बिल्कुल नहीं। सिस्टम ने उसको फिसड्डी बना दिया और वो इतना टूट चुका है कि उसके फादर ने कहा कि सर ये ड्रॉप ले रहा है और ये अगले साल एग्ज़ाम देगा फुल फ्लैज फिर से क्लास 12 के, और इसीलिए कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर रहा है। जबकि हमें स्कूल से फ़ोन आ रहा है कि आप जो है वो आइए और अपना जो है वो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कीजिए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर मैं यही बात आपसे पूछूं तो आप बताइए कि मैं क्या एडवाइस करूं स्टूडेंट को। स्टूडेंट इतने स्ट्रेस, इतने डिप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली जब भी उनके मैसेजेस आए या उनके कमेंट मैंने वीडियो पे देखे तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि एक सिस्टम ने किस तरह से उनको विक्टिम बना दिया। और इसका एक एग्जांपल जो है वो मुझे जब मिला तो मैं बहुत देर तक अपने को रोक नहीं पाया। मैं बहुत देर तक उस एपिसोड को करने के बाद, उनसे बात करने के बाद मैं वहीं बैठा रहा। और मेरे कुछ दोस्तों ने भी बताया जो स्कूल्स में हैं, और मैंने खुद भी स्कूल्स से बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के फॉर्म भरने आने वाले स्टूडेंट्स की जो रफ्तार है वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। हमें फ़ोन करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि CBSE के सर्कुलर में लिखा हुआ है, सर्कुलर की कॉपी मेरे पास भी है, इसमें साफ साफ लिखा गया है, क्योंकि ये टू द प्रिंसिपल्स ऑल स्कूल्स एफिलेटेड टू CBSE, तो उन सभी को भेजा गया है कि आप किस तरीके से जो है वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट भरवाएं और उनको फ़ोन करके जो है बुलाएं, जिससे कि ये प्रक्रिया जो है वो 8 तारीख तक, क्योंकि 8 तारीख लास्ट डेट है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि डेट एक्सटेंड होने की कहीं गुंजाइश नहीं है, ये भी मुझे CBSE सूत्रों ने बताया। तो अगर आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है तो आप जो है वो स्कूल ज़रूर चले जाइएगा। प्राइवेट कैंडिडेट्स को जो है वो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, उनका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिशन होगा थ्रू ए डिफरेंट पोर्टल। तो ये सारी बातें उस सर्कुलर में लिखी हुई हैं, वो ऑलरेडी CBSE की वेबसाइट पे भी है और हमने भी जो है वो उसको डाल दिया था कम्युनिटी पोस्ट में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके मन की स्थिति क्या चल रही है। CBSE के सूत्रों ने बताया है कि जब स्टूडेंट्स ने कॉपी चेकिंग के लिए री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था तो जो उनके मार्क्स जिन बच्चों के इंक्रीज़ हुए उनकी संख्या लगभग मोटा मोटी 10 से 12% है। यानी कि अधिकतम बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़े, केवल कुछ ही बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। कुछ टॉपर बन गए, उनकी
उनके इंटरव्यूज़ वीडियो भी आप लगातार जो है अपने मीडिया में देखे होंगे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अधिकतर के जो है वो चेहरे पे वो खुशी नहीं आई, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें 15 से लेकर 20 तक अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो ही उनके जो है वो कंपार्टमेंट या उनकी आरटी हटने की संभावना है। इस बच्चे ने भी यही बताया कि 13 नंबर उसको मैथ्स में मिले और अगर उसे कम से कम 27 मिलते तब जाके ही वो पास होता। तो उसे 14 नंबरों की दरकार थी जो उसे नहीं मिले। उसने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई भी किया और उसके मार्क्स भी जो है वो नो चेंज आए। उसके पिता ने एक ही सवाल मुझसे किया कि सर जो है बाकी सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स और एक में इतने कम, और वो भी जब हमने अप्लाई किया और हमने बताया भी कि हाँ इस स्टेप पे गलती हुई है, उसके बावजूद भी जो है वो नो चेंज दिया गया है। अब आप ही बताइए कि जो आरओ पे जाके अपनी कॉपी देखने का जो शेड्यूल है वो कब आएगा। फ़िलहाल इस बारे में सीबीएसई ने अभी कुछ भी अपडेट नहीं किया है। और यहाँ तक भी आपको बता दूं कि 1,63,800 जो कैंडिडेट्स का आंकड़ा जो मैंने आपको बताया था, एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया था तो बाकायदा सीबीएसई ने वो ब्रेकअप भी दिया था। वो ब्रेकअप की पूरी कॉपी भी हमारे पास है और उस कॉपी में ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट के केसेस पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में आए हों, सभी जगह कंपार्टमेंट के केसेस है। और यहाँ तक कि त्रिवेंद्रम जो कि सबसे टॉप सेंटर था, जहाँ का रिज़ल्ट जो है वो ज़बरदस्त था, सबसे टॉप में था, वहाँ भी 1449 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है वो आरटीआई यानी रिपीट इन थ्योरी। अब सवाल यही उठता है कि आखिर जो है वो इतनी बड़ी संख्या में कंपार्टमेंट के केस बढ़े और उसके बाद भी स्टूडेंट्स जो है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने को लेकर उतने उत्साहित नहीं है, उसकी जगह पे वो ड्रॉप लेना चाहते हैं और वो इतने फेड अप हो गए हैं कि उनको लगता है कि ये पूरा एक तरफा ही संवाद हो रहा है। सीबीएसई अपनी तरफ से कोई फरमान कभी भी सुना देती है, स्टूडेंट्स की एक भी बात ना सुनी गई, ना मानी गई और ना ही उस पर कोई एक्शन हुआ। ग्रेस मार्क्स भी उसमें से एक था। ग्रेस मार्क्स हालांकि वैसे कभी नहीं मिल सकता है, मॉडरेशन पॉलिसी अपनाकर ही ऐसा हो सकता था, लेकिन इसके बारे में भी सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा। सरकार के मुखिया ने भी कहीं कोई इंटरवेन नहीं किया। हमने यहाँ तक ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी जो है बच्चों को बड़ी उम्मीद है कि वो बच्चों की सुनते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं। लेकिन परीक्षा पे चर्चा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर खामोश रहे और कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि हाँ कोई सीबीएसई का फॉल्ट रहा होगा या सिस्टम में कोई दिक्कत रही होगी। बावजूद उसके जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ हो गया लेकिन लास्ट में वही कहानी पूछी जा रही है, क्या कोई गलती हुई थी? यही लग रहा है स्टूडेंट्स को और उनके मन से आप पूछिए कि वो कितने टूटे हुए हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं कमतर हैं। ठीक है, सिस्टम की हिला हवाली रही या कुछ भी रहा हो, आपको कंपार्टमेंट के फॉर्म भरने चाहिए अगर आपका आरटी क्लियर नहीं हुआ है तो, और आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दें। आपके लिए एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि जो भी अपडेट्स हों वो मैं आपको दूँ दिल्ली विश्वविद्यालय की अपडेट के साथ साथ, और साथ में उन पेरेंट की एक एडवाइस मानते हुए कि सर जो है वो कुछ गाइडेंस भी आप सब्जेक्ट टीचर से जो है वो दिलवाइए, क्योंकि तमाम जो हम देख रहे हैं कोचिंग संस्थान के जो टीचर्स हैं वो तो कह रहे हैं ये पैक ले लो, फलाना पैक ले लो, इससे आपकी नैया पार हो जाएगी, उससे आप जो है वो मैराथन रेस जीत जाएंगे। तो आप क्या है, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ जेन्युइन टीचर्स के साथ जो है वो कुछ इंटरव्यूज़ करूँ और उनसे सब्जेक्ट गाइडेंस लेके आऊँ। लेकिन फ़िलहाल आपको यही कहूँगा कि अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो अपना फॉर्म ऑनलाइन भर दें, और अगर आप स्कूल में जाके आपको फॉर्म भरने के लिए जो है बुलाया गया है तो आप जाने में बिल्कुल भी देर ना करें, जाके सबसे पहले कंपार्टमेंट फॉर्म भर दें, क्योंकि अगर आप ये मौका चूक गए तो कहीं बाद में आपको पछतावा ना हो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जीवन में 1 साल बहुत बड़ा महत्व रखता है। वैसे भी इंसान की भारत में जो है वो स्पैन जो लाइफ है उसकी 65-66 ईयर्स है, तो उसमें से अगर 1 साल घटा दें तो कितना बड़ा जो है वो नुकसान होता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपना चांस मत गंवाइए, फ़िलहाल कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए, अभी आपके पास यही काम है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।